सती जी के सामने। अब सती जी सोचने लगी, देवों के देव महादेव जब वन वन में जो भटक रहे दो बालक, इन्हें प्रणाम कर रहे, जब वनवासी। सती जी ने भोले बाबा से पूछा, ये वन में जो भटक रहे हैं ये कौन है आपके, जो आप इन्हें प्रणाम कर रहे हो? तो दुनिया सब आपको प्रणाम करती है, आप इन दोनों वनवासियों का प्रणाम कर रहे हो, क्यों? भोले बाबा ने कहा, यही तो नारायण है। सती बोली, ऐसा कैसा नारायण जो अपनी पत्नी के लिए वन वन में भटक रहा है? लताओं पताओं से पूछ रहा है क्या? हे खगविरग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये कैसा भगवान है जो अपनी पत्नी को वन वन में ढूंढ रहा है, लता पताओं से पूछ रहा है कि तुमने मेरी पत्नी को देखा, और देखा हो तो हमें बता दो। अगर ये भगवान होता तो इसकी पत्नी अगर चुर गई थी तो एक सेकंड में पता लगा लेते। ये कैसा भगवान है? सती जी ने भोले बाबा से काम परीक्षा लेंगे। भोले बाबा समझ गए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सियार की जब मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है। भोले बाबा समझ गए कि सती की बुद्धि खराब है, इनके विनाश का। अच्छा एक बात आपको बता दे, भगवान की लीलाओं को अगर दिमाग से समझोगे तो फेल हो जाओगे, और दिल से समझोगे तो पार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जो दिमाग लगाता है उसे कभी भगवान की लीला समझ में आती ही नहीं है, और जो दिल लगाता है ना उसे अपने आप समझ में आने लगती है। अब सती जी दिमाग लगा रहे हैं कि हम तो परीक्षा लेंगे राम जी की। बोले बाबा बोले मान जाओ, बोले नहीं मानेंगे। बोले बाबा बोले तो चली जाओ। सो सती जी सीता को रूप बना के गई। ये कथा आपने सुनी अभी, सीता जी का रूप बना के गई। राम जी तुम्हारा जानिए, क्योंकि कभी कहते हैं तन की जाने मन की जाने, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, मन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की तन की जाने मन की जाने, और जाने चित्त की चोरी, और बाप प्रभु से का छुपी, जके हाथ जगत की डोरी। तन की छोड़ो, भगवान आपके मन की जानते, मन की। भगवान जानते हैं कि आप किसके लिए क्या सोच रहे हो। आप मुख से बोलते हो तो सिर्फ दुनिया सुनती है, और आप मन से बोलते हो उसे हमारा ठाकुर सुनता है। मुख की बोली दुनिया सुनती है, मन की बोली भगवान सुनते हैं। अब आप सोच लो कि आपको अपने मन में क्या सोचना है, आपको अपने मन में क्या करना है। आप अच्छा सोच रही हो, बुरा सोच रही हो, ये सब कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है? सब भगवान जान रहे हैं, है ना? तो हमारे मन की भी भगवान जानते हैं, तो हमें कभी भी अपने मन में दूसरे के लिए गलत भेद और गलत भाव नहीं रखने चाहिए। ठीक है? महाराज तो अब सती जी सीता का रूप बना के गई। अब राम जी ने महाराज पहचान लिया सती जी को कि ये सती आई है सीता का रूप बना करके। तो राम जी ने सती से कहा, मैया अकेली का आई, भोले बाबा को कहाँ छोड़े आए। हर सती के दिमाग में झटका लगो, बोले लियो जिनने तो हमें पहचान ला। अब सती राम जी की महिमा को समझ ही नहीं पा रही थी।
मैया। राम जी ने कहा अकेली काहे को आई हो मैया, हमें भोले बाबा को कहा करे आई। सो अब सती अपने भेष में आई, राम जी से क्षमा मांगने लगी। बोले प्रभु क्षमा कर दो, हम तो आपकी परीक्षा लेने आए आते, हम जब थोड़ी नहीं जानते कि आप वास्तव में भगवान नहीं निकलोगे, क्षमा कर दो। लेकिन सुनो प्रभु, जब बात हमारी तुम्हारे पास रहे, भोले बाबा के पास में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर भोले बाबा को पता चल गया कि हम सीता का रूप बना के आपकी परीक्षा लेने गए तो हमारे प्रभु पता नहीं क्या करेंगे। तो राम जी ने कही ठीक है चिंता ना करो, हम नहीं पहुंचे खबर भोले बाबा के पास। अब राम जी तो महाराज अपने फिर से लीला में लग गए। सती लौट करके भोले बाबा के पास आई। भोले बाबा ने सती से पूछा कहो सती ले आई परीक्षा? सती बोली ना ना ना, हम कहाँ परीक्षा लेने गए थे, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आपने हमें रोक दिया था, हमने आपकी बात मान ली थी, हमने कोई परीक्षा नहीं ली राम की। भोले बाबा ने ध्यान धर के देखा कि देखे सती क्या करके आई। तो भोले बाबा ने ध्यान धर के देखा तो क्या देखा कि सती परीक्षा लेने काजे गई राम की, सो सीता को रूप बनाए के गई। तो राम जी सीता महाराज भोले बाबा जो थे ये सीता जी को अपनी माँ मानते थे। भोले बाबा सीता जी को अपनी माँ मानते थे। अब भोले बाबा ने देखा कि सती मेरी माँ का रूप बना के गई, इसलिए अब सती जो है हमारी माँ के समान हो गई है, तो सती की भेंट अब इस शरीर से नहीं होगी। उसी दिन भोले बाबा ने सती जी को अपने सामने बैठने का स्थान दिया। क्यों? क्योंकि सती ने सीता का रूप बनाया तो सती भोले बाबा के माँ के समान हुई, और महाराज माँ का स्थान बेटे के सामने होता है। तो सती को भोले बाबा ने कहा सती से सुनो, तुम मेरी माँ का रूप बना के गई तो अब तुम मेरी माँ के समान हो, तो हे सती अब मेरे इस शरीर से तुम्हारी भेंट नहीं होगी। अब सती जी को बैठा दिया आगे, भोले बाबा ने समाधि लगाई, और समाधि लगाई तो कितने हजार वर्षों तक लगाई, 87,000 वर्षों तक भोले बाबा ने समाधि लगाई। बोलिए भोलेनाथ की। भोले बाबा जो है वो समाधि लगाए बैठे हैं, और सती जो है ये टुकुर टुकुर भोले बाबा की तरफ देख रही है कि कभी इनकी समाधि खुले और कभी ये हमसे बात करे। तो 87,000 वर्षों के बाद भोले बाबा की समाधि खुली, भोले बाबा फिर से सती जी के साथ में रहने लगे। बोलिए सती मैया की, बोलिए भोलेनाथ की, नमः पार्वती हर हर महादेव। सती जी ने ली महाराज भोले राम जी की परीक्षा। अब एक दिन सती जो थी ये भोले बाबा के साथ में कैलाश पर्वत पर बैठी हुई है, और सती जब कैलाश पर्वत पर बैठी है तो इधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। हे राजन परीक्षित, एक दिन सती ने देखा कि आकाश मार्ग से सारे देवियां और देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके कहीं जा रहे हैं। तो देवी और देवता जब अपने अपने विमानों में बैठ के कहीं जा रहे, तो सती जी ने जब देखा कि सारे देवी देवता कहीं जा रहे हैं, तो सती जी ने भोले बाबा से प्रश्न किया कि हे प्रभु ये बताइए, ये आज देवी देवता अपने अपने विमानों में बैठ के कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा बोले जे जा रहे तुम्हारे मायके। सती बोली मेरे मायके? बोले हाँ। क्यों? बोले तुम्हारा जो बाप है ना दक्ष, बोले हाँ, वो अपने यहाँ पर यज्ञ रचवा रहा है, तो ये सब यज्ञ में जा रहे हैं शामिल होने के लिए। सती बोली फिर हम क्यों नहीं जा रहे? भोले बाबा बोले तुम कभी ना बुला चली जाइए, जब बुलाओ ही नहीं है तो जाइयो कैसे? सती बोली ना ना ऐसा हो नहीं सकता है कि मेरा बाप घर में कोई आयोजन कर रहा है मुझे नहीं बुला रहा है। क्यों? क्योंकि बाप के लिए बेटियां सबसे चैती होती है। क्यों परीक्षा जी?
सही बात है। बाप का बैर लड़के से हो सकता है, लेकिन बाप का बैर लड़की से नहीं हो सकता। एक बाप जीवन में कभी नहीं रोता है, वो एक दिन रोता है कब, जब अपने जिगर के टुकड़े को खुद से अलग करता है तब। तो महाराज बाप के जिगर का टुकड़ा होती हैं बेटियां। बाप के सर का ताज होती हैं बेटियां, है ना। लेकिन महाराज सर का ताज हुआ करती थी, अब नहीं। अब 100% में दादा सत्य बताए ना तो सत्य हमेशा कड़वा होता है। सर का ताज लड़कियां हुआ करती थी, लेकिन आजकल 100% में महाराज 5-6% लड़कियां ऐसी होंगी जो अपने बाप का नाम रोशन करती होंगी ना। आजकल तो महाराज अपने बाप का नाम डुबा करके ही जा रही हैं। बताओ सही बात है कि नहीं है? कहने का भाव कि महाराज हर बेटी का ये धर्म होना चाहिए। यहाँ जितनी भी हमारी बहन बेटियां बैठी हुई हैं, अगर भागवत सुनने आई हो, अगर यहाँ बैठी हो, अगर ध्यान लगाए हो, तो एक बात हमेशा मेरी याद रखना, अगर अपने बाप का सर ऊंचा कर ना सको तो कभी सर नीचा भी मत करना। क्यों? क्योंकि महाराज एक बाप जो होता है ना, अपनी बेटी से बहुत उम्मीदें लगाए होता है, बहुत उम्मीदें। हम मेरी बेटी जब बड़ी होगी तो उसके लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, उसकी शादी हम वैसे करेंगे, ऐसा घर ढूंढेंगे, ऐसा बर ढूंढेंगे, इतना पैसा देंगे। एक बाप हमेशा अपनी बेटी को महाराज सर की पगड़ी बना करके रखता है, हमेशा सर का ताज सजा करके अपनी बेटियों को रखता है। लेकिन सोचो कि जब वही बेटी अपने बाप की सर की पगड़ी उछाल के जाती है तो उसके सारे बाप के सारे अरमानों पर पानी फेर के चली जाती है। तो कभी ऐसा कोई भी काम मत किया करो जिससे कि तुम्हारे माँ बाप का सर तुम्हारे कारण नीचा हो। बात समझ में आ रही है? अगर सुना नहीं हो तो ना, आज के जमाने में माँ बाप से ज्यादा तो महाराज 4 दिन का प्रेम ही प्यारा होता है। 4 दिन का प्रेम किया, ढोंग किया, ढोंग करने के बाद में महाराज माँ बाप को छोड़ करके लड़कियां प्रेमी के साथ चली जाती हैं। अब सोचो कि जो महाराज माँ बाप ने 20 साल तक पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अपनी पलकों पर बिठा करके रखा, वो 20 साल का प्रेम 4 दिन के प्रेम के पीछे फीका पड़ जाता। सही बताए ना दादा? तो हम इस व्यासपीठ से बैठ करके कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बहन हूँ। मैं इस व्यासपीठ से बैठ के कह रही हूँ कि महाराज जो लड़की अपने खानदान की, अपने बाप की मर्यादा को नहीं जानती, वो लड़की नहीं, वो लड़की के नाम पर कलंक होती है। बात हम कह रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बाप अपनी बेटी से ही प्रेम करता है। सती जी ने जब कहा भोले बाबा से कि प्रभु मेरा बाप घर में कोई आयोजन करना मुझे नहीं बुला रहा, मुझे अपनी बेटी को, जबकि मेरा बाप मुझे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि मेरे सिवा वो किसी से इतना प्रेम नहीं करता है, मेरा बाप आयोजन कर रहा मुझे नहीं बुला रहा है। प्रभु ऐसा लगता है ना मेरे बाप से ना कुछ गलती हुई होगी, या फिर भीड़ भाड़ में ज्यादा लोगों के चक्कर में हमें बुलाना भूल गए होंगे। प्रभु आप कहो तो क्या मैं अपने पिता के यहाँ चली जाऊं? चली जाऊं? भोले बाबा ने कहा सती अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बिना बुलाए जाओगी सम्मान नहीं पाओगी। अच्छा कहते हैं ना कि जहाँ सम्मान ना हो वहाँ जाना नहीं
जहाँ कोई चुप कराने वाला ना हो वहाँ रोना नहीं चाहिए, और जहाँ महाराज कोई समझने वाला ना हो वहाँ समझाना नहीं चाहिए। अब का फायदा कि तुम रूठे बैठे हो, रोटी नहीं खाए रहे 10-10 दिन, और तुम्हें कोई मनावे वालो है नहीं तो रूठे 10 दिन ना खाइयो, 1 महीना ना खाइयो, महाराज का फर्क नहीं पड़े है। और कोई मनाने वाला है तो नखरे करो, महाराज रोटी न खाओ तो अच्छा भी लगता है कि चलो अब अगर हम नाराज हैं तो कोई ना कोई हमें मनाने वाला तो है। अब आपको कोई मनाने वाला भी नहीं है और आप चुपचाप रूठे बैठे हो तो क्या फायदा रूठने से। आप अपनी बातें दूसरों को समझा रहे हो, जब कोई समझने वाला नहीं है तो महाराज समझाते समझाते मर जाओ तो क्या फायदा ऐसे समझाने से। क्यों परीक्षा जी महाराज, है ना। अब सती से भोले बाबा ने कहा, सती बिना बुलाए जाओगी, सम्मान नहीं पाओगी। सती ने कहा प्रभु हमें जाने दो ना, मेरा बहुत मन है कि मैं अपने पिता के यहाँ जाऊं। अच्छा, माताओं को अपना मायका ज्यादा प्यारा होता है, क्यों? एक पत्नी तुम्हें अपना मैं को प्यार हो, बहुत प्यार हो, ससुरो प्यार हो। अच्छा, लेकिन आजकल माताओं को महाराज, आजकल की नारियों को मायके ज्यादा प्यार हो, ससुरो कम प्यार हो है। मायके वाले अम्मा दादा तो मम्मी पापा, और ससुरे वाले सास ससुर डुकरा डुकरिया। अगर मायके में माँ बाप के ऊपर कोई और आ जाए तो फिर महाराज तुरंत भाग के पहुंच जाते। देखो मेरी मम्मी पापा तो मेरी भाभी ने ऐसे ऐसे कह भाई, भाभी को छोड़िए नहीं जाए, भैया से लड़ लेती, भाभी से लड़ लेती, तुमने मेरी मम्मी पापा से ऐसे कही, और ससुरे में रोज सास ससुर को मारे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आजकल ना माताओं को महाराज अपना मायका ज्यादा प्यारा है। जितना आपको अपना मायका प्यारा है उतना ही आपको अपनी ससुराल भी प्यारी होनी चाहिए। तो सती जी ने कहा प्रभु मुझे जाने दो। भोले बाबा ने कहा नहीं मानोगी? बोले नहीं मानेंगे, मुझे जाने दो ना, मैं तुरंत वापस लौट आऊंगी। भोले बाबा ने बहुत समझाया, सती नहीं मानी। आज महाराज सती ने 2 बार गलती की, 2 बार। एक जब भोले बाबा ने रोका कि राम की परीक्षा ले न जाओ तब वो सती नहीं मानी, और एक कि आज भोले बाबा रोक रही कि बिना बुलाए न जाओ, लेकिन सती नहीं मान रही। सती बोली मैं जाऊंगी, भोले बाबा बोले तो चली जा। सती तैयार रही, अपने भोले बाबा ने अपने 2 गढ़ भेज दिए सती जी के साथ और कहा कि तुम जाओ और सती की रक्षा करना। बोले ठीक। अब सती जी चली, ये चलते चलते पहुंची, कहाँ पहुंची? अपने पिता दक्ष की यज्ञशाला में। दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची सती। अब सती की बहनों ने सती को देखा, मुंह फेर लिया। माँ ने देखा, माँ भी नहीं बोली। अब सती पहुंची यज्ञशाला में तो क्या देखा कि सारे देवी देवता अपने अपने स्थानों पे बैठे हैं, लेकिन उस सभा में कहीं भी स्थान भोले बाबा का और सती का नहीं है। अब सती ने देखा कि सारे देवी देवता बैठे महाराज अपने अपने आसनन पे, कोई मेरे पति को कोई स्थान ही ना है। तो सती को बड़ा क्रोध आया। अब सती के दिमाग में झटका लगा कि आज अगर हम भोले बाबा की बात मान लेती तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। धन्य है सती, इतनी बड़ी पतिव्रता है कि सती सोच रही है कि मेरे भोले बाबा ने मना किया फिर भी मैं नहीं मानी, अब मैं लौट के उन्हें अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। इतनी बड़ी पतिव्रता सती सोच रही है कुछ भी हो जाए, अब मैं लौट के अपने भोले बाबा को अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। मैं क्या मुख लेके जाऊंगी अपने भोले बाबा के पास? यही मुख लेके जाऊंगी कि आपने मुझे रोका, मैं मानी नहीं, और मैं अपने बाप के यहाँ गई आपके रोकने पर, और वहां मैंने आपका अपमान देखा। अच्छा, पतिव्रताएं नारियां वो होती हैं कौन? जो स्वप्न में भी कभी किसी पराये पुरुष का स्मरण न करे। पतिव्रता नारी वो होती है कौन? अपना अपमान हो जाए वो सहन कर लेंगी, लेकिन अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाएंगी। ये होती है पतिव्रता।
पतिव्रताएं। अब खैर कलयुग की पतिव्रताएं तो आप जानते ही हो योगपति महाराज के कैसी हैं। कलयुग की पतिव्रताएं तो आप लोग जानते ही हैं कैसी हैं। आजकल स्मरण करवेगी तो छोड़ो, साक्षात छोड़ के चली जाती दूसरे के संग। ऐसी है कलयुग में पतिव्रताएं। हाँ, जो लोग पति के पास पैसा रहो तो लोग पति से खूब प्यार करो, और पैसा खत्म तो पति को छोड़ के और दूसरे के संग फरार। हाँ, ऐसे ऐसे महाराज कांड हो रहे हैं। अभी तो ये सोशल मीडिया पे इतने वायरली 2-4 कांड हुए, सही बताए ना, तो लोग अब इतने दहशत में हैं। पहले हम ये कहते थे भैया पराई नारी से बच के रहो, लेकिन अब हम कहते हैं थोड़ा अपनी से भी सावधान रहो। क्यों? क्योंकि पता नहीं है कि अपनी भी कब साथ छोड़ के और ड्रम में भरवा करके चली जाए। अभी मेरे यहाँ मेरे औरैया जिले की खबर है महाराज, कुछ दिन की, ऐसे 7-8 दिन हुए होंगे। एक लड़के की शादी हुई और शादी होकर के आई लड़के की, लड़का पैसे वाला था। जिस लड़की के साथ शादी हुई उसका संबंध दूसरे लड़के से था। अब क्या हुआ कि वो शादी करके आई तो उसने अपने प्रेमी से कहा, क्या मेरी शादी इसके साथ हो जाएगी तो मैं इसका सारा जेवर सारा पैसा वैसा लेके और तेरे साथ भाग चलूंगी। ऐसा ही किया, लड़की ने शादी कर ली, और शादी करने के बाद में लड़का अच्छे घराने का था महाराज। शादी करके घर आ गई, लड़की की मुंह दिखाई भाई, मुंह दिखाई में 1 लाख रुपए आई उसके, मुंह दिखाई 1 लाख रुपए महाराज उसने दे दिए शूटर को। शूटर जानते हो? हाँ, शूटरों को दे दिए उसने 1 लाख रुपए। अपने पति को गोली से मरवा दिया, और पति को गोली से मरवा करके प्रेमी के साथ भाग गई। अब महाराज फिर दोनों पकड़े गए, अब दोनों जेल में सड़ रहे। बताओ, अब ऐसी पतिव्रताएं हैं आजकल, तो बताओ महाराज किस पे भरोसा करना चाहिए दुनिया में? दादा सच्चाई तो यही है कि परायों की तो छोड़ो, आजकल तो अपने पर भी भरोसा नहीं रहा। तो जीवन में किसी से भी रिश्ता बनाने से पहले 1000 बार सोचो, उसके बाद उससे रिश्ता बनाओ। वृंदावन बिहारी लाल